क्रंच आप देख सकते हैं कितना क्रंची। तो आज हम बनाएंगे सूजी के ऐसे पापड़ जिसे ना गूंथना ना बेलना, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते और बिल्कुल मार्केट स्टाइल, एकदम फूले फूले, साइज छोटे और एकदम बड़े। तो चलिए इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने इस कटोरी के मेजरमेंट से 1 कटोरी सूजी ली है। 1 स्पून मैंने मैदा डाला है मिक्सी जार में ना। अब इसे दोनों को अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक कर लेंगे कि सूजी और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। पीसने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे, तो इसे मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसका परफेक्ट मेज़रमेंट करते हैं। तो 1/4 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे, और 1 स्पून लगभग जीरा और खूब सारा हरा धनिया। बाकी इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे। इतने ही मसालों में बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और 1 कटोरी हमने सूजी ली थी ना, तो 2 कटोरी के लगभग इसमें पानी डालकर अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। और पानी हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका परफेक्ट मेज़रमेंट करके इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतनी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल लिक्विड हो, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला हो। इस तरीके से बिल्कुल हम कंटिन्यू फेंकेंगे ना, तो ये एक तरीके से पेस्ट तैयार है। ये मैंने स्टील के प्लेटें ली हैं, इसे मैं अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारे पापड़ है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने और आसानी से निकल जाए। अब मैं इसमें स्पून की सहायता से इसे अच्छी तरीके से 2 या 3 ना स्पून में पेस्ट डालूँगी, उसे अच्छी तरीके से फैला लूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से सारे पापड़ मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने ना पानी गर्म होके भाप बनने के लिए रख दिया था। तो इस प्लेट को मैं इस कंटेनर में इस तरह जालीदार में करके इसे अच्छी तरीके से ढक दूंगी कि कोई भी स्टीम बाहर ना आए। और देखिए अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट में इसे पकाऊंगी ना, तो इस तरीके के जब स्टेज हो जाए तो ये परफेक्ट तैयार है। तो इसी तरीके से सारे पापड़ मैं तैयार कर लूँगी स्टेप बाय स्टेप। और चलिए ऐसे अब सुखाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये मैंने पॉलीथीन की शीट ली है, इस पर तेल अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। हाथ से ही करूँगी ताकि जल्दी हो जाए, और जब पापड़ डालेंगे तो चिपकेंगे नहीं। और स्पून की सहायता से जब ये ठंडे हो जाए तब निकालेंगे, गर्म में नहीं निकालेंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। ठंडे होने के बाद देखिए मैं सभी को स्पून से निकाल कर देखिए ये हमारे परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार है। इसी तरीके से सभी को मैं तैयार निकाल लूँगी। और पता है इसकी खास बात क्या है, ये बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे आप इसे पंखे में सुखाकर फिर अलट पलट करके फिर थोड़ी सी जैसे लंबे टाइम के लिए आपको धूप में रखने हों, तब ऐसे इस तरीके से आप धूप में रख के फटाफट से लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे पापड़ देखिए मैं अलट पलट करके धूप में भी सुखा ले रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पीनेस बने। तो धूप में सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे। तो चलिए अब इसे तलने के प्रोसेस में चलते हैं। तो तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, धुएंदार। और इस पापड़ को डालकर देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। छोटे से पापड़ बड़े बनकर तैयार हो गए, एकदम फूले फूले। और इसका स्वाद तो बहुत ही अमेजिंग, ना बेलने का झंझट ना गूंथने का झंझट, फटाफट से ये पापड़ बनकर तैयार हो गए। देखिए है ना, ये पापड़ देखने में कितने डिलीशियस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से देखिए इसका साइज़ कितना छोटा था और कितना बड़ा बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे पापड़ मैं आपको तल कर दिखा रही हूँ। देखिए कोई भी पापड़ बिना फूले नहीं रहा है, और बिल्कुल इसके साइज मेजरमेंट परफेक्ट, कलर बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल सूजी के पापड़ की तरह बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से सारे पापड़ हम तैयार कर लेंगे। होली का सीज़न आ रहा है, उसमें पापड़ तो सभी के घर में बनते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पापड़ बनाकर स्टोर कर सकते हो। देखिए क्रंचपन कितना क्रंची। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।